आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला पार्ट 2 में हम पढ़ चुके थे यहाँ से मूल स्वर और पढ़ चुके थे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। आज तीसरा पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर पढ़ेंगे। संयुक्त स्वर में आता है, यह 4 प्रकार का होता है। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। यह संयुक्त स्वर 4 होते हैं। अगर पूछता है पेपर में कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और संयुक्त स्वर जो होता है ए, ऐ, ओ, औ, यह 4 संयुक्त स्वर होते हैं। और इसके बाद होता है संयुक्त स्वर के बाद हम पढ़ लेंगे क्या, प्लुप्त स्वर। चौथा पढ़ते हैं अनुप्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर इसे बोलते हैं त्रिमात्रिक। इसे बोला जाता है त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है, जिसे बोलने में इन दोनों से अधिक समय लगता है। इसे बोला जाता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में जैसे लिखते हैं ओम, ओम, यह होता है प्लुप्त स्वर। राम, यह प्लुप्त स्वर होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यंजन और व्यंजन। अब इसको इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। व्यंजन 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 उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली अक्षर को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या होती है, व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या होती है 39। और व्यंजनों की अगर पूछता है व्यंजनों परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है, व्यंजन कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यंजन होता है, पहला होता है स्पर्श व्यंजन। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। स्पर्श मतलब इसे बोलते समय हमारे मुख से किसी न किसी भाग से आवाज को, या स्पर्श व्यंजन जो भी वर्ड आते हैं वह स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। यह होता है, पहला होता है क वर्ग। पहला होता है क वर्ग। पहला क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। क वर्ग में 5 वर्ड आते हैं। इसके बाद आता है क वर्ग के बाद आता है च वर्ग। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ, ञ। अब इसके बाद आता है ट वर्ग। ट, ठ, ढ, ढ,
र। अब इसके बाद आता है ट वर्ग के बाद आता है त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और ट वर्ग के बाद आता है प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। यह आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इसके पांचवें वर्ण को बोला जाता है पंचाक्षर। इसको पांचवें वर्ण को बोला जाता है पंचाक्षर। इसी को बोला जाता है नासिक, नासिक व्यंजन। इसी को बोला जाता है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन जिसकी नाक से ध्वनि निकलती है उसे नासिक बोलते हैं। इसलिए यह वर्ग का पांचवा वर्ण है, इसलिए इसे बोला जा रहा है पंचाक्षर। यह जो होता है क वर्ग जो होता है इसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है, कंठ से होता है। इसका च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, च वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, यानी दंत से होता है। जिस भी वर्ड को हम बोलते समय हमारी जीभ जो होती है दांत में सटती है, इसलिए इसे दंत से, मूर्धा से, यानी जिस भी वर्ड को बोलते समय हमारा क्या होता है तालु में लगते हैं जीभ, तो उसे तालु से कहते हैं। और कंठ माने हमारे जब किसी भी वर्ड को बोलते समय हमारे कंठ पर जोर जाता है तो उसे कंठ का उच्चारण करते हैं, यानी कंठ वर्ग से। और प का जो होता है इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, ओष्ठ यानी ओठ से होता है। जब हम बोलते हैं प बोलते हैं तो हमारा ओठ सट जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसका उच्चारण स्थान का है ओष्ठ है। और दंत का दांत है। त बोलते हैं, जैसे हम त बोलते हैं तो त बोलते समय हमारा जो जीभ है दांत में सट जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, दंत से। वीडियो अगर अच्छी आपको लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।